हाँ जी +1 क्लास वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल +2 क्लास सॉरी इकनॉमिक्स का साडा चैप्टर है जिहड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर बारे जिहड़ी असीं गल कर रहे सी उहदियां पॉलिसीज़ उहदियां प्रॉब्लम्स ते फीचर दे विच साडे कोल आंदा है टॉपिक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि पेपर दे विच एक कंसैप्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर च आ सकता है ये MCQ सानू आ सकते हैं ठीक है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन सो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी नू ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं हरी क्रांति जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं असी सो इंप्लीमेंटेड ਇਹਦਾ याद रखना 1966 to 67 ਇਹਨੂੰ इंप्लीमेंट किया गया एम रैपिड इनक्रीज इन फूड प्रोडक्शन ਨੂੰ रैपिडली इनक्रीज करना कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ green revolution large increase in production of food grains through the introduction of hyv is a high yield variety seeds ठीक है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किहड़ी हुंदी है वो बीज जिन्हां दे नाल उत्पादन ज़्यादा होएगा ठीक है सो ये असी अपना ग्रीन रेवोल्यूशन च वो सीड्स यूज़ करते हैं जिहड़े कि जिन्हां दी वैरायटी हाई यील्ड वैरायटी सीड जिन्हां तो उत्पादन ज़्यादा होएगा थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स इंडिया अडैप्ट HYV प्रोग्राम इन 1966 ये भी बड़ा MCQ आ सकता कदों अडैप्ट किया इंडिया ने अपना HYV प्रोग्राम मीनस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम ठीक है हुण आपां वेखांगे इहदे वेरीअस कंपोनेंट्स ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ HYV ਸੀਡਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਸ कि यूज़ किहड़ियां मशीन्स यूज़ करनियां चाहिए फार्मिंग मशीन्स हत्थां नाल काम नहीं करना चाहिए फार्मिंग मशीन्स यूज़ करनियां चाहिए ठीक है सो ये इंडिया दे विच दो फेस आए ग्रीन रेवोल्यूशन दे फस्ट फेस असी दसांगे कि 1960 ते 1970 तक असी MCQ पूछ सकते हैं फेस की आ फस्ट फेज सैकेंड फेज ठीक है सो फस्ट फेज साडा सी 1960 टू 1970 ठीक है सैकेंड फेज साडा आया सी 1970 टू 1980 टू 1980 सो ये सैकेंड फेज सी साडा हुण आपां जो पेपर विच सानू 4 मार्क्स आ सकता वै वो आ सकता है अचीवमेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन दियां ते ग्रीन रेवोल्यूशन दियां वीकनेस की सी जो सानू क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है हुण आपां गल करांगे अचीवमेंट्स की प्राप्तियां होईयां सानू ग्रीन रेवोल्यूशन तो अचीवमेंट्स पॉइंट्स दे विच असीं गल करांगे फस्ट ऑफ ऑल इनक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ये ओबवियसली कि जेकर सी आपां एग्रीकल्चर दे विच लिआंदी है ग्रीन रेवोल्यूशन तो उहदी अचीवमेंट फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल होएगी कि साडी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनक्रीज होई इनक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ठीक है प्रोडक्टिविटी भी इनक्रीज हुई तो प्रोडक्शन भी इनक्रीज हुई इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल ग्रुप्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल ग्रुप्स कमर्शियल क्रॉप्स किहड़ी हुंदियां ਉਹ क्रॉप्स जिन्हें दी मतलब असी कंज्यूम नहीं इन्हां दा रॉ मटीरियल हुंदा सीधा यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह बाजरा हो गया अपना कमर्शियल क्रॉप्स दे विच साडे कोल आ गया अपना कॉटन सीड्स कॉटन दे ठीक है और तो बाद चो फिर साडा प्रोसैस हो के जिहड़े कैश क्रॉप्स जिन्हें कि
पोटैटोस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड हो गए, ये सारियां कमर्शियल क्रॉप्स होंदियां। ठीक है। थर्ड थर्ड साढ़े को आ गया ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। इंटेंसिटी मतलब ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग मतलब असी काफ़ी सारिया फसलों का उत्पादन कर लग पई। ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटजी जिहदे नाल आई कि क्रॉपिंग की इंटेंसिटी इनक्रीज हुई। मतलब कि असी जिमें शॉर्ट पीरियड दे विच पैडी, ज्वार, बाजरा भी उगान लग पे। ठीक है। अदर क्रॉप्स जिस तरह कि ऑयल सीड हो गए, पोटैटो, शुगर केन, उन्होंने भी असी उगान लग पे। इट मीनस इट इज़ अ ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। असी सिर्फ कणक झोने तक सीमित नहीं रहे। नेक्स्ट, change the farmer's outlook. Change the farmer outlook. फार्मर आउटलुक मतलब कि किसानां दा नज़रिया चेंज होया। हुण उन्हां नूं मतलब ये पता चल गया कि जिहड़ा आपां वधिया सीड्स, वधिया चीज़ां यूज़ करके जिहड़ी प्रोडक्शन नूं इनक्रीज कर सकदे आ। ठीक है। हुण वो सिर्फ अपना सिर्फ खाने वास्ते नहीं सी अनाज उगा रहे, उन्होंने बाजार दे विच वेच भी रहे सी। उन्हां दा आउटलुक चेंज होया। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन की एक्सटेंशन हुई, फैसिलिटीज़ वध गईयां। एक्सटेंशन ऑफ इरीगेशन। ठीक है। ये बेटा शॉर्ट फॉर्म लिखी होंदी है, ध्यान नाल बुक चो देख लेना। इरीगेशन की जिहड़ी एक्सटेंशन हुई, उस तो बाद असी मशीनस नूं यूज़ करन लग पे। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मशीनस। ठीक है। मशीनस का यूज़ जिहड़ा ज़्यादा होने लग पिया, जो कि काम हत्थां नाल कीता जांदा सी, वो सारा मशीनां दे नाल कीता जान लगा। ठीक है। ट्रैक्टर, ट्रालियां, थ्रैशर्स यूज़ किए जान लग पे। ये साड़ियाँ अचीवमेंट्स हैगियां ने एग्रीकल्चर दे विच जिहड़ियां ग्रीन रेवोल्यूशन दे नाल आईयां। ठीक है। सो सैल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भी अचीवमेंट आ। सैल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ मतलब सैल्फ सफिशेंट हो गए कि ਆਪਾਂ सारी पॉपूलेशन ਨੂੰ अपना फूड प्रोवाइड करा ਸਕੀਏ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਉਹ इंपोर्ट नहीं करना ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ खुद ही उगा ਲੈਂਦੇ ਸੀ अपनी देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ बैकवर्ड लिंक। ये तुहानू MCQ भी पूछ सकते बेटा, फॉरवर्ड लिंक किहड़ा हुंदा ते बैकवर्ड लिंक। फॉरवर्ड लिंक मतलब एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री नू रॉ मटीरियल भेजिया। ठीक है। दैट इज़ अ फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर सैक्टर नू अपना मशीनस बना के भेजिया। ठीक है। उन्होंने इक्विपमेंट्स प्रदान किए। ये साढ़े को हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक। हुण जेकर मतलब यह अचीवमेंट होएगी ना फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक, जे एग्रीकल्चर प्रॉपरली उन्होंने रॉ मटीरियल दे रहा इंडस्ट्री नू, इट मीनस इंडस्ट्री भी उन्होंने एग्रीकल्चर नू जिहड़ा उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रही है, उन्होंने इक्विपमेंट्स दे रही है, मशीनां यंत्र नवे नवे यूज़ किए जा रहे। सो डैट इज़ अ फॉरवर्ड एंड अ बैकवर्ड लिंक। नेक्स्ट वी हैव द enhanced role of a public institution। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का रोल काफ़ी अच्छा हो गया। पब्लिक इंस्टीट्यूशनस जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशनस उन्होंने भी एग्रीकल्चर के वाल मतलब ध्यान देना शुरू कर दिता। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, किहड़े कॉरपोरेशनस नवे नवे लागू हुए। एग्री अपने को आ गया एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नैशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। ये सैटअप किए गए डोर स्टैप हर एक फार्मर नू फैसिलिटी देने वास्ते, मतलब उन्होंने समझाने वास्ते कि किस तरह तुसी सीड का यूज़ करना वै, किहड़े तुसी अपना टेक्नीक यूज़ करोगे कि तुहाडी प्रोडक्शन इनक्रीज हो सके। ठीक है बेटा। सो ये साढ़े कोल हो गया अचीवमेंट्स। एक होर आपां लिख सकते हैं अपना एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है भी एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब
कि पहले तो एग्रीकल्चर के वास्ते कोई रिसर्च नहीं की, जिन्नी देर तक किसी चीज़ पर रिसर्च नहीं की जाएगी वो सैक्टर डिवेलप नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर में डिवेलपमेंट वास्ते की चाहिए, रिसर्च ज़्यादा की जाए। जो असी रिसर्च ज़्यादा करांगे इट मीनस असी मतलब नवी नवी वराइटीज़ लैके आवांगे, ठीक है। एजुकेशन भी जरूरी है। ਹੁਣ फार्मर्स ਨੂੰ एजुकेटेड किया जाएगा, नवे नवे यूनीवर्सिटीज़ कॉलेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ सब्जैक्ट ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾएगा, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾएगा, स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾएगा, इट मीनस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ग्रीन रेवोल्यूशन दियाँ, जो कि 4 मार्क्स पेपर च आ सकती है, इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ। जेकर किसी चीज़ की अचीवमेंट आ इट मीनस वो वीकनेस भी रह जाएगी, कोई पॉलिसी जी प्रॉपरली लागू नहीं होंगी, ठीक है। सो इस तरह तुहानू वीकनेस भी आ सकती पेपर दे विच। वीकनेस मतलब कमियां, ठीक है। ये की कमियां रह गई, शॉर्टकमिंग भी इनू आप कह सकते हैं, वीकनेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। GR मैं लिख दिता बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की सानू वीकनेस की है, फस्ट ऑफ ऑल इनक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटीज, इनक्रीज रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब कि ये अंडर की आएगा, जिदा कि पंजाब ने काफ़ी तरक्की कर ली पर यूपी बिहार पिछे रह गया। ये रीजन वाइज डिस्पैरिटी होगी ना, मतलब जेड़े सैक्टर के वाल ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का ध्यान दिता गया, जिथे ज़्यादा लागू हो गया, जेड़े खेतर से ज़्यादा लागू हो गई उन्हें डिवेलपमेंट कर ली, तो दूसरा पिछे का पिछे रह गया। इट मीनस ये की करता पाया वै, इनइक्वालिटी नू इनक्रीज करता पाया, ठीक है ना। सो फस्ट साढ़े को आ गया। सैकेंड साढ़े को आ गया इनक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन द बिग एंड स्मॉल फार्मर। जिस तरह इन्हें रीजन वाइज की है उस तरह ही इन्हें फार्मर वाइज भी की है, इनक्रीज द डिस्पैरिटी इन फार्मर्स, ठीक है ना। फार्मर्स किसान जड़े अमीर रिच फार्मर होर रिच हो गए, जड़े पुअर फार्मर होर पुअर हो गए, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी नू इन्हें इनक्रीज करता। जेडे रिच सी उन्होंने तो बड़े वधिया तरीके ने इनू अपनाया, HYV सीड यूज़ किए, अपना टेक्नीक यूज़ की, फर्टिलाइजर यूज़ किए, पर जोड़ा गरीब सी वो इन्ने महंगे HYV सीड्स महंगे ने उन्होंने नहीं खरीद सकिया, नैगेटिव इफैक्ट पिया, टेक्नीक यूज़ नहीं कर सकिया, फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं कर सकिया। इट मीनस ये नैगेटिव इफैक्ट पिया ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। रिच फार्मर होर रिच हो गए तो पुअर फार्मर होर पुअर हो गए, ठीक है। क्लीयर है बेटा ये पॉइंट। नो रिस्पॉन्स फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, नो रिस्पॉन्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब कि जोड़े छोटे किसान तो मार्जिनल मिड वाले, ना ज़्यादा अमीर तो ना ज़्यादा गरीब, उन्होंने वालों इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब उन्होंने को तो पहले ही पैसे नहीं है, जो पैसे की कमी, जिसके कोल पैसा होएगा वही ये टेक्नीक यूज़ कर सकेगा, ठीक है ना। सो जोड़े छोटे किसान से उन्होंने वालों ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो इनू यूज़ नहीं कर सकते सी। कन्फाइंड टू लिमिटेड क्रॉप्स, कन्फाइंड टू लिमिटेड क्रॉप्स, इसका मतलब की है कि एक कई क्रॉप्स तक सीमित रह गया। जी रेवोल्यूशन आई सी कई क्रॉप्स तक, मतलब ज़्यादा क्रॉप्स ये अंडर नहीं आईया, जिमें कि वीट एंड राइस, सिर्फ ये वाल ध्यान दिता गया। बाकी जड़ियाँ सी उन्होंने कोई उन्होंने बैनीफिट नहीं मिले, ना उन्होंने टैक्नोलॉजी चेंज हुई, ओनली वीट एंड राइस। ये MCQ भी आ सकता तुहानू, वीट एंड राइस सिर्फ इन्हें बेनीफिशियल होया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर डिसप्लेसमेंट, प्रॉब्लम।
ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। MCQ ਇਹਦੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਅ ਫਾਰਮਰ NCF ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਮਤਲਬ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ MCQ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਇਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਕਮਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰ 2004 ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਾਰਮਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ NCF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ NPA ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ HYV ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ 1960 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀ ਡਿਵਾਰਫ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UPA ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਾਰਮਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ MCQ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।